पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। 15 जून को भारत और चीनी सैनिकों के बीच लद्दाख के गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 जवान शहादत को प्राप्त हो गए। वहीं चीन के करीब 43 सैनिकों को चोटें आईं या ये भी घटना का शिकार हो गए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस दौरान कुछ भारतीय जवान लापता हो गए थे। गलवान घाटी में झड़प के बाद चीन ने भारतीय सैनिकों को 3 दिनों के लिए बंदी बना लिया था, जिसे सरकार ने नकार दिया था। चीन ने उस समय भारतीय सैनिकों को छोड़ने से मना कर दिया था, लेकिन जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई तो चीन का नरम रुख पड़ा। PLA, जिसे चीन की आर्मी भी कहते हैं, के साथ लगातार 3 दिनों तक चली अथक बातचीत के बाद भारतीय सेना की रिहाई हो पाई है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष गलवान नदी के दक्षिणी तट पर हुआ था। गलवान नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और सायोक नदी में जाकर मिल जाती है। चीन को इसलिए भी भारतीय सैनिकों को छोड़ना पड़ा क्योंकि चीन पर गश्त प्रोटोकॉल के अनुसार LAC पर संघर्ष के दौरान हिरासत में लिए गए सैनिकों को जल्द से जल्द लौटाए जाने का नियम रहा है। साल 2013 की बात है जब चुमार पर गतिरोध के बाद एक चीनी अधिकारी जो चट्टान से गिर गया था, भारतीय सैनिकों ने उसकी जान बचाई थी, जिसके बाद उसे वापस चीन भेज दिया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि भारतीय सेना ने झड़प के दौरान एक भी सैनिक लापता होने से इनकार कर दिया था। सेना ने यह बात क्यों छिपाई, यह तो सरकार को बेहतर तरीके से पता होगा। सरकार को जवानों के लापता होने की खबर नहीं छुपानी चाहिए, इससे लोगों के बीच सरकार के प्रति भरोसा कम होगा। वहीं अभी भी चीनी सैनिक अपनी जगह पर ही बने हुए हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीनी सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को लेकर बातचीत अगले सप्ताह तक जारी रहेगी। बातचीत इस बात को सुनिश्चित करने के लिए होगी कि चीन गलवान घाटी से अपने सैनिकों को वापस बुलाए और मिलिट्री ग्रेड टेंट भी हटाए। PLA के साथ लगातार 3 दिनों तक बात के बाद चीन ने भारतीय सैनिकों को रिहा किया, लेकिन अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि चीन ने हमारे सैनिकों को क्यों अपने कब्जे में लिया था। खैर, यह तो पता चलना मुश्किल है, लेकिन कुछ भी हो, सरकार को सेना के लापता होने की खबर लोगों से नहीं छिपानी चाहिए। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।